हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुहुस गार्डन। आज का पौधा है अपराजिता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपराजिता प्लांट से आप सर्दियों में कैसे फ्लावरिंग ले सकते हैं। वो कौन सी खाद है जिसे डालने से आपके पौधे में सर्दियों में भी फ्लावरिंग होगी। अक्सर अपराजिता का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में चला जाता है। इससे बचने के लिए हमें क्या करना है, इसके साथ साथ आज की वीडियो में मैं कुछ केयर टिप्स बताने वाली हूँ और कुछ ऐसी खादें बताने वाली हूँ जिसको आप अपने पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अपराजिता प्लांट में सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग होगी। वास्तुशास्त्र की माने तो अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। सभी को अपने घरों में एक प्लांट इसका ज़रूर लगाना चाहिए। इसके बहुत सुंदर फूल आते हैं। इनकी कई वैरायटी होती हैं। इन्हें लगाना बहुत ही आसान होता है। अगर आपको कहीं से बीज मिल जाते हैं तो इनके बीज बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आप बीज से इसका पौधा उगा रहे हैं तो इसका 8 से 10 दिन में आपका प्लांट छोटा सा पौधा तैयार हो जाएगा। अगर आप इसे नर्सरी से लाना चाहते हैं तो भी आप इसे लगा सकते हैं। 30 से 40 रुपए में आपको ये पौधा आसानी से मिल जाएगा। अगर आप नर्सरी से नया पौधा ला रहे हैं तो इस समय आप इसको लाना अवॉइड कीजिए, क्योंकि सर्दियों में प्लांट डोरमेंसी में चला जाता है, जिससे आप न्यू पौधा लाते हैं तो वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। आप जब भी ये प्लांट लगाइए बरसात या फिर गर्मी में बहुत अच्छे से ये सरवाइव कर जाता है। अक्सर सर्दियाँ शुरू होते अपराजिता प्लांट की पत्तियां पीली होने लगती हैं और धीरे धीरे सूख के गिर जाती हैं। अपराजिता का पौधा डोरमेंसी में चला जाता है। जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो बहुत सारे लोगों के प्लांट खराब भी हो जाते हैं, पौधे सूख जाते हैं। तो इससे बचने के लिए हमें अपने पौधों पे कुछ ज़रूरी काम करने होंगे। सबसे पहले हमें फिर से फ्लावरिंग लेने के लिए हमारे प्लांट में जो फली इस समय बन गई हैं उनको हटा देना है। जब प्लांट में फली बन जाती हैं तो पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, उनमें न्यू पत्तियां नहीं बनती हैं। अपराजिता का प्लांट हो या फिर कोई और प्लांट हो तो इनको सबसे पहले हटा देना चाहिए। फिर उसके बाद हम अपने पौधे की जिस पॉट में अपराजिता का प्लांट लगा है हम उसकी गुड़ाई करेंगे और उसको 2 दिन के लिए यूं ही छोड़ देंगे। ना उसमें कोई खाद देंगे, ना ही कोई पानी देंगे। आज 2 दिन हो गए हैं और अपराजिता की मिट्टी पूरी तरह से सूख गई है। अब हम इसमें लिक्विड खाद दे सकते हैं। ये 1 कप लिक्विड खाद है और ये खाद बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही पावरफुल खाद है। इसे आप घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसको यूज़ करने से आपके अपराजिता प्लांट की पत्तियां पीली नहीं होंगी। जो पत्तियां झड़ गई हैं उनमें न्यू पत्तियां निकल के आएंगी। ये देखिए, जब मैंने ये इसमें खाद डाली थी उसके बाद से इसमें इस तरह से न्यू पत्तियां निकलनी शुरू हो गई। सर्दियों में भी इसमें ग्रोथ हो रही है। ये खाद मैं हफ्ते में 1 बार ज़रूर दे रही हूँ अपने प्लांट को, जिससे हमारे प्लांट में न्यू पत्तियां आ रही हैं। इस खाद को बनाते कैसे हैं? सर्दियों में ये खाद अपने प्लांट को ज़रूर देना चाहिए। इसे बनाते कैसे हैं? देखिए, आपके पास लोहे का कोई भी बर्तन है या फिर कढ़ाई है या फिर मेहंदी लगाने का बाउल होता है लोहे का, जिसमें लोग मेहंदी भिगोते हैं। उस बाउल में आप 1 गिलास पानी लीजिए और उसमें कुछ चाय की पत्ती डालिए, करी पत्ता डालिए और उसमें थोड़ा सा दालचीनी पाउडर डालिए। इसके साथ साथ केले के छिलके का पाउडर आप डालिए। अगर जो केले के छिलके के पाउडर नहीं है आपके पास तो आप केले के छिलकों को छोटा छोटा काट के उसमें डाल सकते हैं। ये 3-4 दिन के लिए आप यूं ही ढक के रख दीजिए। ये बहुत अच्छी खाद है। 3-4 दिन बाद आप इसे अपने पौधे पे यूज़ कर सकते हैं। भारी मात्रा में बना के आप इसको रख सकते हैं और ये अपराजिता प्लांट पे हफ्ते में 1 बार सर्दियों में आप देंगे तो आपका पौधा डोरमेंसी में नहीं जाएगा। देखिए, मैं अपने प्लांट पे यूज़ कर रही हूँ और मेरे पौधे में जो फिर से नई ब्रांचें आ रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। ये कड़ाके की सर्दी में भी हमारा प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। आप चाहें तो यूज़ की हुई चाय पत्ती भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे तो लिक्विड में डालिए
और चाहे तो इस तरह से आप पाउडर फॉर्म में भी डाल सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी उपयोगी खाद है, आप एक बार इसका इस्तेमाल करके ज़रूर देखिए। दूसरा, आप अपराजिता प्लांट में खाद डाल सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिलने वाला, जो अक्सर लोग फेंक देते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, यहाँ पे मैंने प्याज के छिलकों को 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही डुबा के रख दिया था। उसके बाद इसमें जो लाल रंग का पानी निकलता है, ये फ्लावरिंग के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। अपराजिता का प्लांट हो या फिर गुलाब का पौधा हो या फिर गुड़हल का पौधा हो, ये लिक्विड खाद बहुत उपयोगी होता है हमारे फ्लावरिंग के लिए, हमारे पौधों के लिए। इससे बहुत ढेर सारी फ्लावरिंग आएगी और आपका पौधा हेल्दी रहेगा। ये बहुत ही आसान सा तरीका है। आप केले के छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, लहसुन प्याज के छिलकों का इस्तेमाल करके बहुत अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। देखिए, इस समय अधिकतर लोगों के अपराजिता प्लांट डोरमेंसी में जाने लगे हैं और मेरा प्लांट इस समय पूरी तरह से हेल्दी है। मैं प्याज के छिलकों का पानी हफ्ते में 1 बार अपने पौधों को ज़रूर देती हूँ। इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ इस बात का ध्यान रखें, जब भी आप अपने पौधों पे लिक्विड खाद दें तो आपके पॉट की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हो। अगर मिट्टी नम रहेगी तो आप उसमें लिक्विड खाद मत दीजिएगा। अगर आपको लिक्विड खाद देना है तो 2-3 दिन पानी देना बंद कीजिए, उसके बाद आप अपने पौधे पे लिक्विड खाद दे सकते हैं। सर्दियों में अक्सर पौधों की मिट्टी नम रहती है। जब भी आपके पौधे की मिट्टी में नमी नज़र आए तो आप पानी देना बंद कर दीजिए। अपने पौधे को पानी तभी दीजिए जब आपके पौधे की मिट्टी पूरी तरह से सूखी हुई हो। अपने पौधे को ऐसी जगह रखिए जहाँ पे प्रॉपर धूप आती हो। अपराजिता प्लांट को धूप बहुत ज़्यादा पसंद है और आप देख सकते हैं इसमें नई ग्रोथ आ रही है और इसमें कलियां भी फिर से बन रही हैं। तो आप भी इस खाद का इस्तेमाल करके अपने अपराजिता प्लांट से सर्दियों में भी अच्छी ग्रोथ और अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। ये देखिए, इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई है और ये खाद मैंने अभी तक 2 से 3 बार दी है और इस तरह से इसमें नई नई पत्तियां निकल के आ रही हैं। तो आप भी इन फ्री की खादों का इस्तेमाल करके अपने अपराजिता प्लांट से सर्दियों में भी अच्छी फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है मेरी दी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्लांट और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।